विष खा रहे हो तो अमृत की तरफ कैसे बढ़ सकते हो? नामामृत, रूपामृत, लीलामृत, वचनामृत, चरणामृत, ये सब अमृत है। यहां जो भी है इसका नाम मृत लोक है, मृत्यु। अगर आप बार बार भोगों का अभ्यास और उसमें आसक्ति तो विष खा रहे हैं, कैसे आप भगवत अभ्यास में पुष्ट होंगे? स्मरण का अभ्यास जो उपासक करता है तो ऐसी स्थिति आ जाती कि अपने आप स्मरण लगातार चलने लगता है। आसक्ति होने से गाढ़ प्रेम हो जाता है, गाढ़ प्रेम। तद स्मरणेन परम व्याकुल। अभ्यास से ऐसी ऊंचाई पर वो पहुंच गया कि अब वो प्रपंच में भी बैठा रहे तो उसका अभ्यास सिद्ध हो चुका है। स्मरण नहीं छूट सकता प्रभु का। जैसे पहले ब्रज युवतियां जल लेने बाहर जाती थी कुआं से, पहले कुआं थे, बाल्टी, रस्सी, एक घड़ा यहां, 2-3 घड़े ऊपर सर पे, और कई सहेलियों से बात करती मुस्कुराती चली जा रही, पर उनकी चित्त वृत्ति केवल ऊपर सर पे रखी मटकी पर है। अगर वो जरा सा बैलेंस बिगड़ा तो जल भरी मटकी गिर जाएगी। तो रसखान गोविंद नहीं यूं भजिए जो नागरिकोचित गागरी में बात कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन स्मृति का तार अपने आराध्य देव से जुड़ा हुआ है। अभ्यास जब तक परिपक्व ना हो जाए तब तक बदल सकता है, इसलिए साधक सावधान। जब अभ्यास गाढ़ अवस्था को प्राप्त हो जाता है, अर्थात परम आसक्ति हो जाती है, तब विवश होकर मन भजन में डूब जाता है। फिर संभावना नहीं रहती कि किसी भी संग के प्रभाव से भजन छूट सकता है। जब तक स्मरण हमें करना पड़ता है तब तक बहुत सावधान रहें। कोई भी प्रलोभन माया दे सकती है या कोई भी भय दे सकती है। ना भयभीत होना है, ना लुभायमान होना है। अगर आप लुभायमान या भयभीत हो जाते हैं तो उसकी पहचान है कि भजन में नीरसता आने लगेगी, स्मरण रुक रुक के होने लगेगा। जिसका अभ्यास निरंतर करना चाहते थे वो विक्षेप को प्राप्त होने लगेगा। यदि आपने स्वीकार कर लिया फेंके हुए प्रलोभन या दिए हुए भय से। तुच्छ वृत्तियों के लिए भगवत वृत्ति को रोक देना बहुत, ये आंतरिक विषय अध्यात्म है। बढ़िया भोजन मिला, भूल गए प्रभु को, तुच्छ वृत्ति, 6 घंटे बाद वो मल बन जाएगा। तुच्छ भोगों के लिए प्रभु का स्मरण रोक दिया, भूल गए, बहुत बड़ी हानि। साधक के हृदय में इस वृत्ति का स्थान ही नहीं होना चाहिए। अपने प्यारे के स्मरण से बढ़कर त्रिभुवन में कोई नहीं। ये जबान से नहीं, आचरण में दिखाना पड़ेगा। आपके सामने वस्तु आएगी, व्यक्ति आएगी, भोग आएंगे, लेकिन आपका भगवत विस्मरण ना होने पावे, घटना परिस्थिति आएगी जो भयावह हो जाएगी, भय प्रदान करने वाली, लेकिन आपको भजन नहीं छोड़ना। छूट गया मतलब प्रभावित हो गए। अविद्या ने अपने नाटक से आपको प्रभावित कर लिया। भगवत चिंतन उपासकों के जीवन का जीवन होता है, प्राणों का प्राण होता है। वो प्राण छोड़ सकता है पर भगवत चिंतन नहीं। क्या बात, ये बलिहार है। ऐसे महापुरुष जहां चरण रख देते हैं वो तीर्थ बन जाता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, वो तीर्थ पाद प्रभु को हृदय में अखंड स्मृति के द्वारा बंदी बना लिया। अब वो जहां जाता है सतरति सतरति सा लोकान तारयति। कैसी सामर्थ आ गई। अपने तरने के लिए परेशान हो, यदि आपका अखंड नाम चल रहा है, अखंड भगवत चिंतन, तो लोकान तारयति, वो लोकों को तार सकता है। जिस समय आपका निरंतर चिंतन चलता है, एक क्षण के लिए नहीं रुकता, तो आपकी ऐसी स्थिति हो जाएगी, अगर रुकने का अवसर आया, जैसे श्वास चल रही और रोक दी जाए तो दम घुटने लगता है, ऐसे आप व्याकुल हो जाएंगे। नाम का अगर वो तार रुक रहा है, नाम की जो एक धारा चल रही, उसको किसी भी कारण से विक्षेप पहुंचा, वो व्याकुल हो जाएगा। ऐसे उपासक के संचित कर्मों में
नाम आग लगा देता है। बहुत ये दुर्लभ बात है। ऐसे उपासकों के जिनका अखंड चिंतन चलता है, तो ये चिंतन, ये नाम संचित में आग लगा देता है। बहुत ध्यान से सुनना। नवीन जो क्रियमाण है, बहुत मंगलमय हो रहा है, त्रिगुणातीत हो रहा है, इसका उसको बंधन नहीं होगा, पर प्रारब्ध को भोगना पड़ेगा। ये बड़े बड़े महापुरुषों के शरीरों में देखा जाता है। यद्यपि नवीन ये प्रबल कर्म इतना है कि वो प्रारब्ध को रोक सकता है, प्रारब्ध को बाधित कर सकता है, पर जो इस कोटि का भजनानंदी होता है वो अपना प्रारब्ध भोगना चाहता है, मिटाना नहीं चाहता। क्योंकि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए नहीं होता। नहीं, ब्रह्मास्त्र का विस्मरण हो जाएगा। उसकी एक मर्यादा है कि वो दैवी शक्ति संपन्न या महामाया शक्ति संपन्न होना चाहिए जिस पर ब्रह्मास्त्र का संधान हो। अगर साधारण पर कर दिया गया तो ब्रह्मास्त्र लोप हो जाएगा, उसकी स्मृति, उसकी सामर्थ्य। ऐसे ही निरंतर भगवदानंद में डूबकर जो जीवन मुक्तता की तरफ जा रहे हैं, वो अपने पावर का, अपने सामर्थ्य का प्रयोग ये शरीर के आए हुए प्रारब्ध के रोकने में नहीं लगाते। नहीं नहीं, शरीर अभिमान पुष्ट होने लगेगा। इसलिए वो भगवदानंद की मादकता में अपने प्रारब्ध को सह लेते हैं और भोग लेते हैं। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर। एक परमहंस जी मिले थे हमें इछावर बिंदौर की तरफ, जो हम यमुना के किनारे भ्रमण कर रहे थे। वो बड़े ही दिव्य ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, काफी दिन में समझे। फिर जब वृंदावन में थे तो एक दिन देखा वो, अरे दौड़ के गए, प्रणाम किया। पूर्व 20 वर्ष पहले मिले थे, तो बहुत छीण काय हो गए थे। हमका महाराज जी कुछ मिनट रुकिए, हमका अभी हम आपके लिए कुछ लाते। दौड़ के गए, मठा और गुड़ ये मिला, तो लाए। वो परिक्रमा मार्ग में बड़े ही वैराग्य मूर्ति। तो उन्होंने कहा कि ये गुड़ नहीं पाएंगे, हमें शुगर हो गई। आश्चर्य महाराज जी, हम तो आपके साथ चल 60 किलोमीटर ब्रह्माकार वृत्ति में चले जाए, हमारे थक जाते तो विनय करते थे, महाराज जी थोड़ा तो रुक जाइए। हाँ, बैठ गए। लोग कहते 2-4 किलोमीटर चले शुगर आपको तो उन्होंने कहा प्रबल प्रारब्ध को रोका नहीं जाता, भोगा जाता है। हमारी डायरी में लिखा है उसी समय आके, प्रबल प्रारब्ध को रोका नहीं जाता, भोगा जाता है। जो महात्मा जन होते हैं उसे रोकते नहीं है, उसे स्वयं भोगते हैं। जो नवीन आपका एक कर्म त्रिगुणातीत है, भजन, ये सब कुछ करने में समर्थ, प्रारब्ध को बदलने में समर्थ, पर इसका प्रयोग नहीं होता। जो सच्चे महापुरुष हैं इसका प्रयोग नहीं करते। प्रारब्ध को कुछ काल के लिए रोकना हो सकता है कि अभी मैं स्वीकार नहीं करता, हाँ आपको समय दे दूंगा, अभी नहीं, अभी हमारी परिपक्व अवस्था नहीं, प्रारब्ध रुक जाएगा। ये उनकी बात हो रही जो अखंड तैल धारावत भजन में, जैसे एक प्रसंग में कई बार सुनाया है, पूज्य श्रीधर बाबा ने सुनाया था जब उनके चरण चाप रहे थे, तो ये जब प्रकाशित हुआ था उनसे, तब उन्होंने वो कि देखो महात्मा जन कितने भी समर्थ हो, भोगना तो पड़ता है। बोले एक राधा कुंड में संत जी थे, वो अपना नियम से भजन करते, पूरे राधा कुंड में सोहनी सेवा करते। कोई जैसे ये बाहरी लोग तभी हम कह रहे हैं, जैसे लोग कहते हैं कि इसका शुद्धिकरण होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, पर शुद्धिकरण पूर्ण रूप से धाम का या नदियों का तभी होगा जब हम लोगों की बुद्धि शुद्ध हो जाए। जहां खाया वहीं फेंक दिया, मसाला खाया थूक दिया, ये शुद्धिकरण, तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तो तुम्हें पता होगा मुझे कहाँ थूकना है, कहाँ लघु शंका करना है, मुझे कहाँ कूड़ा डालना है। हम लोग ही तो गंदगी फैलाने वाले हैं, प्रकृति थोड़ी गंदगी फैला रही, प्रकृति को हम लोग गंदा कर रहे हैं। तो हमारी बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए, एक एक जन की बुद्धि शुद्ध हो जाए, सब निर्मल हो जाएगा। अगर हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं है तो फिर क्या है, शुद्ध सच्चिदानंद के सिवा और कुछ है ही नहीं। चाहे वो नदी हो, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे वो भूमि हो, चाहे जड़ हो, चाहे चैतन्य हो, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, परम शुद्ध सच्चिदानंद कब आया, जब बुद्धि शुद्ध हो गई। यहां कह रहे हैं
हमारी बुद्धि जब निरंतर भजन में लगती है वो शुद्ध हो जाती है। वो महात्मा जी जैसे कोई अज्ञानी जन आए, बड़ी विचित्र सा है। चाहे आप पावन यमुना के पुलिन तट पर देखो, हम ही लोग गंदगी फैलाते, खाया वहीं दूना फेंक दिया, ऐसे थूक दिया, ऐसे पता नहीं तुम्हें कि परिक्रमा मार्ग है, ये यमुना का किनारा है, परम पावन धाम है, किसी महापुरुष जो भजनानंदी है उसके चरण में तुम्हारा यह पवित्र थूक और ये सब मसाला की पीक पड़ेगी, पुण्य नष्ट हो जाएंगे तुम्हारे। ये जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तब परम पावन धारा में गए आप जाकर गंदगी करते हैं, आप थूके, साबुन लगाए, मतलब क्या क्या आप उसको क्या समझते हैं? परम पावन यमुना की धारा को कोई मलिन कर सकता है? शुद्ध सच्चिदानंद में प्रेम स्वरूप ये सब हैं। मलिनता हमारी बुद्धि में आ गई और हम ही मलिनता फैला रहे हैं। प्रकृति मलिन नहीं है, प्रकृति को मलिन हम कर रहे हैं। बड़े बड़े वृक्षों को काट देना, लो कार्बन डाइऑक्साइड फैल रही, कहां से ऑक्सीजन पाओगे? जो ऑक्सीजन आपको देते हैं और आपकी जीवनी शक्ति के विरोधी भावों को सोचते हैं, उस प्रकृति का तो आप नाश कर रहे हो, मलिनता कर रहे हो, लताओं का हनन। देखो ना, प्रकृति के साथ खिलवाड़, तो फिर तुम्हारे जीवन के साथ प्रकृति खिलवाड़ कर देगी। हमारी बुद्धि शुद्ध होना आवश्यक है। महात्मा जन स्वयं पावन करते हैं हृदय को, दूसरों के हृदय को, और बाह्य भी पावनता आवश्यक है, पर बुद्धि की पावनता के बिना बाह्य पावनता, आप वहां सोने लगा के चले गए, अब एक मलिन बुद्धि वाला है, पीक मार दी मसाले, उसकी बुद्धि शुद्ध होना अनिवार्य है। अगर हमारे समाज की बुद्धि शुद्ध हो जाए, कुमति का विस्तार हो रहा है, मलिन बुद्धि बढ़ती चली जा रही है। बुद्धि की कमी नहीं है, लेकिन मलिन बुद्धि, स्वार्थ बुद्धि, कैसे बताए? अगर हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं तो फिर लाभ नहीं मिल पाएगा। आज नवीन नवीन साधक उपासना मार्ग पे चल रहे हैं, सेवा शब्द से घबरा जाते हैं, सेवा शब्द से। और बड़े बुजुर्ग जो हमारे महाजन हुए हैं, उनकी बातें देखो। माधवदास बाबा ब्रज में आए जब, तो एक आश्रम में टिके और वयोवृद्ध हैं, वहां प्रार्थना की कि मुझे सेवा दे। अरे बोले महात्मा आप पाओ और ऐसे रहो, वृद्ध शरीर, ये किसी को पता नहीं कि इतने बड़े महापुरुष। उनका नहीं, फिर हम नहीं रुकेंगे, हम तभी रुक सकते हैं जब आप हमें सेवा देंगे। तो कंडा थापने की सेवा दी, वृद्ध ऊपर जाकर छत में कंडा, और उन्हीं का लिखित जय जगन्नाथ ग्रंथ की वहां प्रवचन हो रहा। जब कोई उधर से आया और बताया कि अरे ये तो वही है जिन्होंने ग्रंथ रचना की, तब उनके ऐसे महापुरुष अपना प्रचार प्रसार, अपना ही ग्रंथ लिखित हो रहा जय जगन्नाथ, और वो वहां कंडा थाप रहे और सबसे पीछे बैठ रहे हैं। ये छिपाने वाला महात्माओं के आचरणों को तो देखो, कितनी सेवा प्रधान बुद्धि है। पूरे राधा कुंड की सोनी लगाते, जहां कोई ऐसे थूक देता दोना, वो सब पोछा लगाते, साफ करते। एक दिन बैठे हुए थे भजन में, एक काला पुरुष आया दुर्गंध युक्त, उसने कहा मुझे स्वीकार करो। बोले कौन हो तुम? बोले 12 वर्ष का गलित कुष्ठ, आपका प्रारब्ध। उनका इतना समय नहीं कि हम 12 वर्ष तुम्हें लेकर बैठे रहे, नहीं, हम नहीं स्वीकार करते। ये उनकी सामर्थ्य है जो निरंतर भजन और सेवा परायण है, अपने लोगों से नहीं पूछेगा। ये समर्थ महापुरुषों की बात। समर्थ कौन है? जो नाम जापक है, निरंतर नाम में, वो समर्थ है। फिर दूसरे दिन आया, रात दिन मिला करके हम 6 महीने में भुगवा देंगे। अब आप 12 वर्ष का, इतना हम कष्ट देंगे कि 12 वर्ष का कष्ट 6 महीने में नहीं हो सकता। फिर तीसरे दिन आए, 1 महीना, हमसे नहीं हो पाएगा, हमारे पास इतनी दिनचर्या है, साधु सेवा है, भजन है, राधा कुंड की सेवा है। बोले महाराज आपको भोगना तो पड़ेगा, आप स्वीकार करो। तो उनका 24 घंटे, तो कहा 12 साल का कष्ट 24 घंटे में तुम्हें भोगवाएंगे, पर कोई औषधि नहीं हो, कोई सेवक नहीं। बोले शर्त तय तुम्हारी। अपनी कुटिया में गए, शिष्यों से कहा कि हम कितना भी रोएं चिल्लाएं, खोलना मत, हमें डिस्टर्ब मत करना, विक्षेप मत डालना, बंद कर। बोले अभी से लेकर 24 घंटे बाद हम निकलेंगे। अपनी कुटिया में गए, कहा आओ। पूरा शरीर गलित हो गया, दुर्गंध, पीड़ा भयानक, बस वो भगवान नाम उच्चारण करते 24 घंटा कटा। फिर दिव्य तेजो में शरीर, प्रारब्ध भोगना पड़ता, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हाँ, कम होके 12 साल का 24 घंटे में आ गया।
बहुत बड़ा प्रारब्ध छोटे में आ जाएगा, पर भोगना पड़ेगा। यहां कह रहे हैं प्रारब्ध को कुछ काल के लिए रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है। कौन? भजनानंद ये दान पुण्य से रुकने वाला नहीं, वो अलग हो गया, शुभ कर्म हो गया। इसे केवल रोका जा सकता है भजन से, लेकिन पूरा नहीं, कुछ भोगना पड़ेगा। इसलिए कोई ऐसा प्रबल प्रारब्ध आ जाए जो तुम्हें भगवान से विमुख कर दे, उसके पहले ऐसी स्थिति बना लो कि प्रारब्ध शरीर भोग रहा है और मन परमानंद स्वरूप लाडली लाल में लगा हुआ है। प्रार्थना मान लीजिए, मनमानी आचरण ये कहीं भी सुख नहीं प्रदान करेंगे। ये मन का कार्य है केवल भटकाना। इसको सह जाओ तो भगवत प्राप्त हो जाओगे। इसके सहने से ही परम सुख की अनुभूति होती है। देवर्षि नारद जी कह रहे तस्मिन अनन्यता तद विरोधी उदासीनता च। इस प्रेम मार्ग के उपासक की अपने प्रभु में अनन्यता होती है, श्री कृष्ण अनुकूल ले, और उनके प्रतिकूल विषय की उदासीनता होती है। स्वभाव में होती है उसके, अच्छा ही नहीं लगेगा, अच्छा ही नहीं लगेगा, रुचेगा ही नहीं। नारायण हरि भजन में पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात, ये अच्छा ही नहीं लगेगा। तस्मिन अनन्यता तद विरोधी उदासीनता च। अपने आराध्य देव में अनन्यता और उनके प्रतिकूल आचरण, उसमें उदासीनता। अगर हमारी चेष्टा प्रीतम के प्रतिकूल होगी, किशोरी जी के प्रतिकूल होगी, तो भजन कैसे बनेगा? डरो इस बात से कि आचार्य इष्ट गुरुदेव इनके प्रतिकूल आचरण ना बनने पावे। अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। देखो जितना भी यहां शासन है परमार्थ का, वो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, कोई भी मनमुखी नहीं। अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता, अन्य आश्रय का त्याग कर देना ही अनन्यता है। पहले में बताया तस्मिन अनन्यता तद विरोध उदासीनता च। अपने आराध्य देव की अनन्यता और उनके प्रतिकूल व्यवहार से उदासीन रहना, प्रतिकूलस्य वर्जनम। अब बता रहे हैं कि अनन्यता किसे कहते हैं? बोले अन्य आश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। अन्य आश्रय का त्याग अनन्यता कहलाता है। जो प्रेम मार्ग का उपासक है वो अपने आराध्य देव के सिवा किसी और की कल्पना भी नहीं कर सकता। भजन करना, आराधना करना, ये तो बात जाने दो। उत्तम के बस असमन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। स्वप्न में मेरे आराध्य के सिवा कोई और है ऐसा? जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में केवल आराध्य देव के चरणारविंद। राधा पदाब्ज छटा वैकुंठे नरके अथवा मम गतिर नान्यास्तु राधाम बिना। ये अनन्यता। ऐसे उपासक के नेत्रों में आराध्य देव आकर बस जाते हैं। प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहा समाए, भरी सराय रहीम लखी आप पथिक फिर जाए। अब हमारा नेत्र और हृदय धर्मशाला नहीं है कि कोई भी आओ ठहर जाओ। अब इसमें ठहर गए प्रीतम आकर, अब किसी के प्रवेश की गुंजाइश ही नहीं रह गई। जैसे भगवती उमा जी सप्त ऋषियों से कहते हैं कि माना महादेव गुण भवन, विष्णु सकल गुण खान, पर जेहि कर मन रम जाहि सन ते ही सन काम। हमारा मन रम गया महादेव में। अब कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरौ संभुनता रहो कुमारी। ये अनन्यता। करोड़ जन्म लूंगी और तपस्या करूंगी देवाधिदेव महादेव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, अन्य नहीं। उद्धव जी लाख समझाने की चेष्टा करते हैं, आत्म तत्व का बोध कराने की। गोपीजन कहती हैं उद्धव मन माने की बात, मन माने की बात, जेहि कर मन रम जाहि सन ते ही सन काम। हमारा मन रम गया गोविंद में। अब मुझे कोई पता नहीं कि वो ब्रह्म है कि आत्म तत्व है, क्या है। मेरा लाडला, मेरा प्राण प्यारा कृष्ण बस। दाख छुहारा छाणी अमृत फल, विष कीरा विष खात, उद्धव मन माने की बात। जो चकोर को दय कपूर को, तज अंगार अघात। चकोर
चंद्रमा का प्रेमी है। वो सोचता है मैं उड़ के तो पहुंच नहीं पाऊंगा, कैसे पहुंच पाऊं। चकोर को कपूर दो नहीं छुएगा, लेकिन आग खाता है वो। इसलिए खाता है आग कि उसको ये समझ आ गई है कि भगवान शंकर के मस्तिष्क पर चंद्रमा विराजमान है द्वितीया का, और भगवान शंकर चिता भस्मा लेपो, चिता की भस्म लगाते, तो मैं अंगार खा के भस्म हो जाऊं, और महादेव जी अगर मस्तक पे लगा लेंगे तो मेरे प्रीतम चंद्रमा का मिलन हो जाएगा। मर करके भी अपने प्रीतम से मिलने की चाह। तो जो चकोर को द्वय कपूर को तजी अंगार आघात, मधुप करत घर कोरे काठ में बंधत कमल के पात। मन रम गया भ्रमर का कमल में, सामर्थ्य है कि कोरे काठ में छेद कर दे, पर कमल की पंखुड़ी को नहीं छेद पाता, क्योंकि मन रम गया। ज्यों पतंग हित जान यापनो दीपक सो लपटात। पतंगा देखता है अगला पतंगा गया और जलकर तड़प रहा है, पर प्यार है तेज से, वो जाकर के भस्म होता है। सूरदास जाको मन जासो, ताको सोई सुहात। उदो मन माने की बात। हमारा मन प्रिया प्रीतम के चरणों की अनन्यता में आ जाए, अब हमें कोई परवाह नहीं है। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम ही चातक तुलसीदास। अनन्यता, अपने आराध्य देव के सिवा अन्य कोई अस्तित्व ही स्वीकार न करना अनन्यता का स्वरूप है। लोके वेदेषु तदानुकूलाचरणम तद विरोधी उदासीनता। लौकिक और वैदिक कर्म केवल उतना स्वीकार करना है जितने हमारे आराध्य देव के चिंतन में, आराध्य देव की सेवा में विघ्न ना पड़े। अगर आराध्य देव की सेवा में विघ्न पड़ता है तो फिर निरोधस्तु लोक वेद व्यापार, बोले वो त्याग कर दिया गया ऐसे लौकिक और वैदिक सिद्धांत को जो प्रेम में बाधा पड़ जाए। वो सिद्धांत स्वीकार नहीं प्रेमी को, जो अपने आराध्य देव का विस्मरण करा दे। अपने आराध्य देव में अनन्य होकर एक क्षण भी हमारा चिंतन व्यर्थ ना जाए, तो इसी जन्म में हमें जिस सुख के लिए अनंत जन्मों से भटक रहे हैं उस सुख का अनुभव हो जाए। चलते हैं महाभारत प्रसंग में। दुर्योधन से भीष्म पितामह जी ने बताया कि मेरे भय का केवल एक ही व्यक्ति है जिसका नाम शिखंडी है। वो जब मेरे सामने आया, इस समय वो अतिरथी वीरों में है, क्योंकि पूरा का पूरा बल वो स्थूणाकर्ण नाम के यक्ष का आ चुका है। और वो जब मेरे सामने आएगा तो मुझे केवल काशीराज की ज्येष्ठ कन्या के सिवा और कुछ नहीं दिखाई देगा। वो द्रुपद कुल में शिखंडी रूप में उत्पन्न जरूर हुआ है, लेकिन उत्पन्न पहले कन्या हुआ। तो मेरा नियम है कि मैं अपने इस प्रचंड धनुष से कभी उस पर बाण नहीं मारता जो स्त्री शरीर में है। भूमंडल में मेरा ये दृढ़ नियम है कि कभी मैं स्त्री का वध नहीं करता, या स्त्री रहकर पुरुष हुआ हो उसका वध नहीं करता, या स्त्री की जैसी चाल ढाल और वेशभूषा वाणी हो उस पर मेरा अस्त्र नहीं चलता। इसलिए मैं कभी शिखंडी पर बाण नहीं छोड़ सकता। मेरी मृत्यु का कारण ये शिखंडी है, मेरे भय का कारण शिखंडी, इतना तुम जान लो। और समर भूमि में कोई ऐसा नहीं है जो मुझे परास्त कर सके, भीष्म जी ने कहा। दुर्योधन 2 घड़ी तक शोक में डूब गया कि अगर पितामह के सामने शिखंडी आ गया और ये धनुष बाण रख देंगे तो प्रधान सेनापति तो यही है। पर उसने स्वीकार किया कि हे पितामह, आपका जो व्रत है मैं उसे तोड़ने की बात नहीं करूंगा, हर उपाय करूंगा कि शिखंडी आपके सामने ना आने पावे। इस तरह रात बीती, प्रभात हुआ। दुर्योधन ने सेना के बीच में पुनः पितामह भीष्म से हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे गंगानंदन, ये पांडवों की प्रबल सेना समुद्र की तरह जैसे ज्वार भाटा ऐसे बढ़ती चली आ रही है। पैदल, हाथी सवार, घोड़सवार, रथी, महारथी, अतिरथी, ये सब है।
ये लोकपालों को भी परास्त कर देने वाली सेना दिखाई दे रही है पांडवों की, जिसमें महान धनुर्धारी अर्जुन, भीमसेन, धृष्टद्युम्न, शिखंडी आदि ये सब दुर्धर्ष वीर हैं। इनको रोकना असंभव है। महातेजस्वी शांतनु नंदन, क्या आप इस सेना का अकेले विनाश कर सकते हो? और कर सकते हो तो कितने दिनों में? क्या द्रोणाचार्य विनाश कर सकते हैं जो हमारे गुरुदेव हैं? क्या कृपाचार्य या मेरा मित्र द्विजश्रेष्ठ अश्वत्थामा? मैं सुनना चाहता हूं, क्योंकि जो नाम लिए सब दिव्यास्त्रों से संपन्न है। मैं जानना चाहता हूं, तभी मेरे में साहस आएगा। नहीं, पांडवों की 7 अक्षौणी सेना और इनकी 11 अक्षौणी, उनका प्रबल वेग देख करके दुर्योधन का हृदय कांप गया। भीष्म जी ने कहा, तुम जो पांडवों के पक्ष में पूछ रहे हो और हमसे कि कितने दिनों में संहार कर सकते हो, तो युद्ध में इस समय दोनों पक्षों में मैं बल से युक्त हूं, क्योंकि मेरे पास दिव्यास्त्र हैं, अस्त्र शस्त्रों का पूर्ण ज्ञाता हूं और भुजबल से भी मैं संपूर्ण हूं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूं, मैं सत्य बोलता हूं। अगर मैं सरल भाव से युद्ध करूं तो चाहे कोई कितना बड़ा मायावी युद्ध वाला हो, मैं धर्मशास्त्र से सरल भाव से ही उसे परास्त कर सकता हूं। कठिन दिव्यास्त्रों का संधान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं प्रतिदिन पांडवों की सेना का जो मेरे सामने भाग होगा, मैं स्वयं वध करूंगा। 10-10 हजार महारथियों को मारूंगा, अतिरथियों को मारूंगा, हाथी सवारों को मारूंगा, पैदलों को मारूंगा, रोज। भीष्म जी ने कहा, इस तरह मैं उनकी सेना का, लाखों वीरों का संहार अस्त्रों के द्वारा करता हुआ 1 महीने में सारी सेना को नष्ट कर सकता हूं। भीष्म जी ने कहा, अकेले 1 महीने में पांडवों की सारी सेना को नष्ट कर सकता हूं। भीष्म जी का यह वचन सुनकर दुर्योधन ब्राह्मणों में श्रेष्ठ धनुर्धारी द्रोणाचार्य जी से पूछा, आचार्य, आप पांडव पक्ष का कितने दिन में विनाश कर सकते हैं? द्रोणाचार्य जी हंसते हुए बोले, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी प्राण शक्ति, शरीर शक्ति दोनों कमजोर हो गई है, पर मैं अपने दिव्यास्त्रों से पांडवों की विशाल वाहिनी सेना को शांतनु नंदन भीष्म के समान 1 महीने में नष्ट कर सकता हूं। मेरा दृढ़ विश्वास है, अकेले मैं 1 महीने में पांडवों की सेना का विनाश कर सकता हूं। कृपाचार्य जी ने कहा, मैं 2 महीने में विनाश कर सकता हूं अकेले। अश्वत्थामा ने कहा, 10 दिन में विनाश कर सकता हूं। कर्ण ने कहा, मैं 5 दिन में विनाश कर सकता हूं पांडवों की सेना का। भीष्म जी हंस पड़े और बोले, बहुत बढ़ करके मत बोल, अर्जुन के सामने कई बार भागा है, 5 दिन में मार देगा तू। कौरव सेना में जब ये बातचीत हुई तो महाराज युधिष्ठिर के कुछ गुप्तचर कौरव सेना में सेवा में लगे थे, वेश बदलकर, जो जानने, लाखों सेवक, कोई भोजन पहुंचा रहा है, कोई अस्त्र पहुंचा रहा है, उनमें से उन्होंने आकर सूचना दी कि ऐसा भीष्म जी ने, द्रोणाचार्य जी ने ऐसा। युधिष्ठिर जी सशंकित मन से जो गुप्तचर नियुक्त किए थे, उनको जब पास में आकर बताते देखा कि मेरी सेना के संहार का ऐसा निर्णय, ये दुर्योधन दुर्बुद्धि क्या वास्तविक मेरी सेना का विनाश कर देगा, थोड़ा सा भयभीत से हुए युधिष्ठिर जी। दिव्यास्त्र धारी कर्ण 5 दिन में हो सकता है ऐसा? भगवान ने अपने प्रधान जनों को बुलाया और श्री कृष्णचंद्र जी ने और कहा, युधिष्ठिर जी, तुम्हारे मन में जो शंका है प्रश्न करो, तुम भयभीत क्यों हो रहे हो? युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन तुम सुना, 5 दिन में कर्ण, 10 दिन में अश्वत्थामा, 2 महीने में कृपाचार्य, 1 महीने में द्रोणाचार्य, 1 महीने में भीष्म जी हमारी सेना का अकेले विनाश कर सकते हैं। निद्रा विजयी अर्जुन बहुत जोर से हंस पड़े और भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखा और कहा, निसंदेह इन योद्धाओं ने जो कहा है वो मिथ्या नहीं है, इनमें है सामर्थ्य, लेकिन आप शत्रु पक्ष का बल सुनकर भयभीत क्यों हो गए? तुम्हें संतापित नहीं होना चाहिए, सुनो मेरी बात। अर्जुन ने कहा, भगवान श्री कृष्ण साक्षी है, पलक झपकते 11 क्षोणी सेना को भस्म कर दूंगा।
दिन नहीं, महीना नहीं, भगवान श्री कृष्ण साक्षी हैं। पलक झपकते ऐसे करते पूरी कौरवों की सेना को नष्ट कर दूंगा। आप इतना भयभीत क्यों हो गए? ना वो वस्त्र का ज्ञान भीष्म पितामह को है, न द्रोणाचार्य को है, न कृपाचार्य को है, न सस्थामा को। जो भगवान शिव ने सर्वविनाशकारी पाशुपतास्त्र हमें दिया है, पलक झपकते विश्व को भस्म कर सकता है। 11 क्षोणी सेना क्या है? पर हम साधारण बल के द्वारा इनको जीतेंगे, असाधारण दिव्यास्त्रों द्वारा इनको भस्म करके हमारी कोई बहादुरी नहीं होगी। किरात वेशधारी भगवान शिव से जो मुझे प्राप्त हुआ महास्त्र, वो प्रदर्शन का विषय नहीं, वो मेरे स्मरण करते ही आ जाएगा। प्रलय काल की अग्नि का रूप धारण करने वाले इन महान दिव्यास्त्रों पर विश्वास करो, आप भय का त्याग करो।